आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि एक नई भर्ती निकली है यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी 2023, जो पोस्ट है नक्शा मानचित्रक की पोस्ट है। अगर आप देखेंगे तो कुल पद 283 पदों पर निकली है। योग्यता पेड 2022 प्लस ITI इंजीनियरिंग कार्टोग्राफर। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आयु क्या है, तमाम सभी बारों चीज़ों में जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तमाम क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या भर्ती है, कैसे सिलेबस है, क्या है, हर चीज़ के बारे में बताएंगे अगर आप चैनल पे नए हैं। क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम नगरी के द्वारा ही आपको तमाम वो खबरें दी जाती हैं जो खबरें आप सभी के लिए विद्यार्थी ही से रिलेटेड होती हैं। जो भी भर्ती हों, जो उत्तर प्रदेश राज्य की हो, अन्य राज्य की हों, वो सारी भर्ती आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें, जिससे आप जैसे और भाई बहनों तक ये खबर पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है। देखिए, ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी से रिलीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं 14/12/2014 दिसंबर 2023 को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। आवेदन और शुल्क जमा होने की आवेदन करने शुल्क जमा होने की तिथि आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 दिसंबर 2023 है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024। शुल्क संयोजन की अंतिम तिथि, संशोधन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023 नक्शा नवीश व मानचित्रक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन नक्शा 20 के 172 पद समान प्लस 78 पद विशेष तथा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्र के 33 पद चयन समान कुल 283 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों के लिए से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नक्शा नवीन मानचित्र मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 में सम्मिलित हुए और उन्हें आयोग द्वारा वैध स्कोर कार्ड या संख्यात्मक स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो देख सकते हैं भर्ती क्या है, चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थी वेबसाइट uptripleSC.gov के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधी विज्ञापन क्लिक कर विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पर भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली भांति समझें। तो देखिए, अगर हम फीस की बात करें तो आप देख रहे हैं आवेदन शुल्क समान श्रेणी का 0 सभी श्रेणियों का 0 है। बस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 लिया जा रहा है। 25 रुपये शुल्क है जो कि ऑनलाइन शुल्क है। चलिए आगे देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा आयोग शासन निर्धारित किया जाएगा। मुख्य भुगतान मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही आवेदन का अंतिम रूप सबमिट करते हुए उसका प्रिंट अवश्य ले लें। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के उपरांत ही संशोधन वगैरह आप कर सकते हैं। कोई भी गलती हो, जैसे नाम की है, पिता के नाम वर्तनी गलती, पत्राचार, EWS, जाति और लिंग, जेंडर, ये सभी सुधार सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलिए, तो जो भी जानकारियां हैं हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे सीटों का ब्यौरा जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था ऊपर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंचाई और जल विभाग संसाधन उत्तर प्रदेश नक्शा नवीश के अगर देखा जाए तो 52,200 पद, 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है।
वेतनमान 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 की नौकरी है और 2800 ग्रेड पे है और 86 UR SC 43 ST 1 और अनपिछड़ा वर्ग OBC 25 EWS 17 कुल 172 पदों पर भर्ती है और स्थायी नौकरी है। इसी तरह कृषि विभाग पर देखें तो मानचित्रक के अगर देखें 2800 ग्रेड पेड की ये भी नौकरी लेवल 5 की है, 29,200 से 93,300 16 UR, इसी तरह 6 SC 2 ST 6 OBC 3 EWS 33 स्थायी। इसी तरह सिंचाई जल संसाधन उत्तर प्रदेश में नक्शा निवीस के विशेष चयन के देखें तो 2800 ग्रेड पे की है जिसपे 71 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की 71 है सबसे ज़्यादा। इसमें अगर देखें तो ST की 71 पोस्टें सबसे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद 3 SC की हैं और अनारक्षित की 0 है। अनारक्षित की यहाँ पर एक भी सीटें नहीं है। ST की ये सीट है 71, SC की 71, ST की अगर आप देखें तो 3, OBC की 4, 78 सीटें हैं। मैं कैसा लगता है बैकलॉग भर्ती होगी या इसमें अनरिजर्व की एक भी सीटें नहीं हैं। ठीक है, 283 पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 36 आरक्षण व इस पर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 आरक्षण वार। तो इस पर नक्शाविहीन की जो भी आरक्षण दिए गए जो भी पदों पर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए और भी जो भी ज़रूरी है आप सभी के लिए वो भी हम जानकारी आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अर्हता देखें या फिर क्वालिफिकेशन देखें तो उत्तर प्रदेश नक्शा सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश नक्शा नवीस के समान विशेष चयन में शैक्षिक अर्हता। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिनिष्ठ सेवा नियमावली 1985 के अनुसार नक्शा पद पर सीधी भर्ती की निम्नलिखित कोई एक अर्हता होनी चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय नक्शा प्रमाण पत्र, बनारस विश्वविद्यालय नक्शा 3 वर्षीय प्रमाण पत्र, अलीगढ़ से 2.5 वर्षीय प्रमाण, राजकीय प्रविधि शिक्षा पत्र उत्तर नक्शा का प्रमाण पत्र, राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ से राजकीय प्रौद्योगिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रदेश सिविल अभियंत्रण का 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल अभियंत्रण के 3 वर्षीय डिप्लोमा, श्रम विभाग द्वारा चलाएगा देशी प्रशिक्षण संस्थानों केंद्र प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और सेवा एवं भारत सरकार द्वारा नक्शविहीन के प्रमाण पत्र। इसी तरह प्रादेशिक अगर अधिमानी अर्हता देखें तो 2 वर्ष का होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक का हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र हो। इसी तरह कृषि विभाग मानचित्रक में देखें उत्तर प्रदेश रेखांकन अधिनिष्ठ सेवा चयन नियमावली 2000 के तहत भाग 4 नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण होना चाहिए। निम्नलिखित में कोई भी एक अर्हता हो। रुड़की विश्वविद्यालय मानचित्र प्रमाण पत्र, राज्य तकनीकी परिषद उत्तर प्रदेश मानचित्रकारिता प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, बनारस विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज तकनीकी। इसी तरह किसी भी मान्यता प्राप्त से एक आपके पास होनी चाहिए, चाहे अलीगढ़ से हो चाहे श्रम मंत्रालय से हो। आयु मैंने आपको बता दी है 40 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर देखें मानचित्रक की तो ये 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो, 40 वर्ष से। चयन प्रक्रिया आप जानते हैं, ठीक है। चयन का आधार है कि प्रश्नगत पदों के उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग 3 संख्या जो भी दी गई उत्तर प्रदेश समूह का के पदों सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 2 के स्तरीय पदों के लिए साक्षात्कार जो इंटरव्यू बंद कर दिया गया। लिखित परीक्षा के अनुसार ही इसमें चयन होता है, ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु योजना पाठ्यक्रम अगर देखिए बात करें तो परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। लेकिन नक्शा नवीन के लिए भी यही चीज़ प्रक्रिया लागू होती है, ठीक है। तो जो भी आपके लिए संबंधित जानकारियाँ थी वो हमने दे दी। ऐसी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए प्रमाण पत्र अगर जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो सभी के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसी सभी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।